सर क्या सुबह से बहुत सारे इकट्ठे हुए थे? मैंने कहा कि मैं तो था हॉस्पिटल में अभी, हाँ। वहाँ से कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी। चले एक मिनट भैया पीछे करो ना। थोड़ा साइड कर लेना, वो थोड़ा साइड में। आप ऐसा करें, एक कुछ छोटी प्राइवेट जॉब करता था यहाँ पे, प्राइवेट कुछ नौकरी में रहता था, अलग अलग उसने कई नौकरियाँ बदली थी। तो मुख्य तौर पर अभी कुछ समय से यहाँ पर रह रहा है, लगभग 1 साल से 6 माह तक वो उस मकान में रहा है। बाकी वो कुछ पैसों से विवाद के कारण फिर बाद में उस वहाँ निकल गया है, लेकिन कुछ समय से है और उसके बारे में भी और सारी जानकारियाँ पता लगी। कौन सी धाराओं में मामला दर्ज होगा इस युवक के खिलाफ? इस युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा प्रकरण कायम होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने झगड़ा हुआ, युवती से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना की, इसलिए इसमें कठोर धाराओं में पहले भी सर कोई धमकी उमकी दिया था, किस तरीके से उसने बातें की थी कुछ जांच में? जैसा मैंने बताया कि पूर्व में इस विषय को लेकर के इनका विवाद हुआ था और साथ साथ इनका कुछ पैसे को भी लेकर के, कुछ 10,000 रुपये के आसपास कुछ पैसे थे, उसको भी लेकर के इनका आपस में विवाद हो चुका है। इस कारण से इसमें गंभीर धाराओं में प्रकरण कायम को लेकर के लोगों में उत्सुकता थी। इस लेकर के बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही थी कि आरोपी कौन है, इसके पीछे घटना का वजह क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अपडेट आपको किया जा रहा है, अद्यतन किया जा रहा है कि घटनाक्रम का जो स्वरूप है, मुख्य तौर पर यह एक व्यक्ति के द्वारा एक तरफा प्रेम में इस तरह की आपसी रंजिश में आपसे जो भी परिस्थितियाँ थी उसमें घटना कारित की गई है और उसके बाद इस घटना ने भयावह रूप ले लिया। मुख्य तौर पे यह उसी जैसा कि मैंने बताया कि उसी फ्लैट में, उसी बिल्डिंग में 6 माह पूर्व तक रहने वाले एक युवक के द्वारा यह घटना की गई है और उस घटना के बाद इस जब ने भयावह रूप ले लिया, तब जब उसको पुलिस ने अंततः पूरे घटना के न सिर्फ मोटिव को, सही स्वरूप को पूरी तरीके से पता किया, बल्कि उस आरोपी का नाम पता भी आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ लगी हैं और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। महिला की स्थिति क्या है सर? महिला की स्थिति क्या है जो है? महिला की स्थिति सामान्य है। महिला को जो उसमें पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और अभी वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। उनसे हमारी टीम ने भी, हम लोगों ने भी उसमें डिटेल्स में बात की है और पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, पूरी तरह स्थिति सामान्य है। उसी बिल्डिंग में रहती थी सर वो महिला उसी बिल्डिंग में रहती थी। सर, आग इसने क्या स्कूटी को जलाने के लिए लगाई थी या कि? हाँ, जो घटनाक्रम देख करके उसमें लगा, मुख्य तौर पे उसने आग लगाई है। मुख्य तौर पे आरोपी से मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। प्रथम दृष्टया आग उस वहाँ पर स्थानीय दफ्तर पर लगाई गई है, लेकिन इस पूरी तरह से आग ने एक भयावह रूप ले लिया और एक भीषण हादसे का वजह बनी। सर पेट्रोल वहीं बाइक से निकाला था क्या? पहले बाइक से निकाल के फिर वहीं आग लगाई? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसमें घटना से जुड़े बारीक पहलुओं पर उसमें विवेचना करेगी। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी पहुंची है, उन चीज़ों की बारीकी से तस्दीक कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा ज्वलनशील पदार्थ, मुख्य तौर पर किरोसिन वाला पेट्रोल जैसी चीज़ें जो कि आगे फॉरेंसिक टेस्ट में आएंगी, उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आग अचानक तेज़ी से फैली तो मुख्य तौर पर जो परिस्थितियाँ हैं उससे ऐसा संभावना लगता है। आज अपराह्न में अंततः कुछ इस तरह के सुराग मिले, कुछ इस तरह की फुटेज मिले, घटनाक्रम मिला, जिससे घटनाक्रम की दिशा बदलती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे उसमें एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले और उस एविडेंस के बाद अगर हम देखें तो आने समय ऐसा जो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटनाक्रम एक शॉर्ट सर्किट से लग रहा था, जो कि परिस्थितियाँ सुबह में प्रथम दृष्टया दिख रही थी, उस जांच के बाद स्पष्ट हुआ, उसके कुछ फुटेज आए जिसमें उस युवक के द्वारा एक बाइक में, मुख्य तौर पे जो स्कूटी था, उसमें आग लगाता पाया गया। उसके बाद यह आग धीरे धीरे फैलती गई और उसने एक भीषण एवं विकराल रूप ले लिया। उस युवक की पहचान संजय उर्फ शुभम दीक्षित के रूप में हुई है, जो कि झांसी का रहने वाला है। पूर्व में वह युवक उसी मकान में किराएदार के रूप में रहता था और अंततः अगर हम देखें तो यह जो मामला है एक तरफा प्रेम संबंध से भी तरफ भी जुड़ा हुआ है। वो लड़का लगभग 6 महीने से बाहर था, लेकिन वहाँ पर वो एक महिला से वहाँ पर शादी करना चाहता था और उस महिला की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसको लेकर के संबंधतः वो लगातार शादी के लिए प्रयासरत था। इस कड़ी में इनका आपस में विवाद भी हुआ था और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ पूरा मामला इस तरफ बढ़ा है। और इसमें जब घटनाक्रम होने के बाद प्रथम दृष्टया जब साक्ष्य नहीं थे तो पुलिस ने हर पहलू पर, हर एंगल पर बड़ी गंभीरता से, बारीकी से जब जांच की
और छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ा, तब अंततः ये बात पूरी तरह से उभर कर सामने आई है। उस आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचान कर ली गई है, महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं और इसमें आगे की फिर कार्रवाई की जा रही है। सर अभी क्या लोग सर यह हादसा है या साजिश है? सुबह एक बड़ी ही गंभीर घटना की सूचना पुलिस को मिली और सूचना मिलते ही सबसे पहले जब डायल 100 को ये सूचना आई तो डायल 100 लगभग 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम पहुँची, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुँची। वह घटना एक भीषण अग्निजनित दुर्घटना का था, जिस दुर्घटना में एक स्वर्णबाग कॉलोनी में, जो कि विजयनगर क्षेत्र में आता है, भीषण हादसा हुआ था। उस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय नागरिकों की मदद से वहाँ उपस्थित जो पुलिस की टीम थी, सब ने वहाँ पर मिलकर के एक आग पर काबू पाया गया। लेकिन घटना का स्वरूप इतना बड़ा था और मुख्य तौर पे जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, उसके कारण उसमें कुल उस घटनाक्रम में 7 लोगों की जान उसमें चली गई। 9 लोगों को उस रेस्क्यू यानी कि जो ऑपरेशन चला, जो बचाव कार्य चला, उसमें 9 लोगों को उसमें बचाने में सफल रहा गया। समान तौर पे जब घटनास्थल की देखी गई, जब वहाँ पुलिस ने रेकी किया, तो उस रेकी में मुख्य तौर पे वहाँ पे लोगों का भी कहना था कि आसपास उसमें बिजली से संबंधित कुछ इशूज आए थे, बिजली का अचानक आना हुआ था। कुछ वहाँ पर कुछ इस तरीके के बिजली से संबंधित तार दीवारों पर जो थे, जिनको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि शॉर्ट सर्किट से जुड़ा मामला हो सकता है। तो समांतर पहले नज़र में पहले घटनाक्रम पे ऐसा लगा, लेकिन पुलिस ने घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए लगभग सारे दरवाजे खुले रखे और हर बिंदु पर, हर पहलू पर पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से जांच जारी रखी। पुलिस की पूरी टीम, इसमें एसपी जो वहाँ के एसपी डीसीपी 2 हैं, डीसीपी जोन 2 के नेतृत्व में काफ़ी बेहतर ढंग से लगातार काम करती रही और उसमें पूरे घटनाक्रम में एक एक फुटेज उस पूरे इलाके के जुटाए गए। उस पूरे क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, उसका बारीकी से पुलिस की टीम ने लगातार उस पर निगाह रखी, लगातार उसके एक एक छोटे छोटे पहलुओं को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके घटना के तह तक पहुंचने की शुरुआत की।